धनगस्त ऋषि जनै छथिन जी त्रिलोकीनाथ जगतबंधु जगदीश स्वयं ज्ञान के भंडार छथि, ज्ञान शिरोमणि छथि। आ वो हमरा कथा कह लेलखिन व्यक्ति के नाम महादेव से द्वेष करी। माय बाप के गुण तो संतान में किछु न किछु अबै छै ने। तो दक्ष प्रजापति के जो अहंकार छलन से उनका पुत्री में आबि गेल। वो कथा नहीं सुनलखिन। महादेव बेर बेर कहलखिन जहाँ सत्संग के अनादर नहीं करू। बाद में पछताब। जे आदमी अपना के बड़का बुझकर सत्संग के ठुकराबे है, सत्संग के आदर नहीं करे, ओकरा बाद में पश्चाताप करऽ पड़े छै। तैयो सती नहीं मानल। सत्संग समाप्त होले वापस लौटला कैलाश। एहि बीचे में राम जी के अवतार भ कऽ लीला होइत रहे। राम जी के अवतार होइत रहे छै युग युग में, हर युग में। 27वां अवतार रहे राम जी के। तो पंचवटी दऽ कऽ अबैत रहथिन। आ पंचे विद्यमान। तो महादेव के हंसी लागि गेलै। क्या तो महादेव के इष्ट देव राम छथिन और राम बउआ कनी अथी बढ़ा दियो। और राम के इष्ट देव महादेव छथिन। दोनों के इष्ट माने छथिन। तो सत्य महादेव मन ही मन राम जी के प्रणाम करखिन। जय सच्चिदानंद घन धामा अखिल लोकताय के विश्राम। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। जे स्वयं आनंद कंद सिंधु राशि, जिनका आनंद के बिंदु से समस्त संसार आनंदित हुई है, से आई पत्नी के वियोग में कांद रहल छथि, लीला कर रहल छथि। तो सती कहलखिन अहाँ किया प्रणाम के लिए राजकुमार के। मतलब सती राम जी के भगवान ने राजकुमार दशरथ के बेटा बुझ रहे छथि। तो महादेव कहलखिन जो अहाँ राम कथा सुनने रही तो आज तो राम जी के देख के अहाँ के मन में संदेह नहीं हुई। तो तेहन संदेह करने लगा जब अहाँ खतरा में धोकर राम की परीक्षा लऽ लेलखिन जबरदस्ती। बोलै छथिन तो प्रलय भ जाइ छै, आँखि खोलै छथिन तो सृष्टि भ जाइ छै। तो महादेव सती के त्याग देलखिन आजीवन। कोनो पत्नी के, धर्म पत्नी के जो पति आजीवन त्याग दो, तो एक धर्म पत्नी के जीवन में ऐसे बढ़ी के कोनो कष्ट नहीं भ सकै छै। जब पति ओकरा त्याग दो, टोकबे नहीं करो। आ वही त्यागला से सती के एते कष्ट भेलै जे जग दक्ष प्रजापति महादेव के नीचा दिखाव लेल करैत रहे, वही यज्ञशाला में जाकर सती अपन शरीर के जरा लेलखिन। एक कथा के हम फिर चर्चा करब। एक हम सत्संग के महिमा पर प्रकाश डाल रहा है। तो सती सत्संग के अनादर केलखिन तो महादेव आजीवन त्याग देलखिन और शरीर त्याग पड़ गया। वह फिर पार्वती बन के जन्म अवतार लेलखिन है। 3000 वर्ष तपस्या कऽ कऽ महादेव के प्राप्त केलखिन। और सासुर एलखिन जखन तो श्मशान में राम महादेव के हाथ जोड़ी के कहलखिन विश्वनाथ मवनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। तो पार्वती के अई जन्म में आबि गई बात के अनुभव है कि अगला जन्म में हम सत्संग के अनादर केलहुँ तो हमारा जीवन में इतने बड़ा कष्ट भेल। जो अई जन्म में हम सत्संग के आदर करी तो हमारे जीवन में सम्मान भेटत, जीवन के विकास है। तो महादेव से आग्रह करखिन कि भोलेनाथ हम अहाँ के मुखार बिंद से राम कथा सुनना चाहे। और महादेव बात बुझ गेलखिन कि पार्वती के मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, विडम्बना नहीं है। वो सच्चा दिल से राम कथा सत्संग करना चाहे। तो महादेव पार्वती के प्रशंसा करखिन कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, हे गिरि राजकुमार। और पूरा राम कथा महादेव पार्वती के सुनौलखिन। पार्वती के जीवन में सम्मान भेटलन। तो सत्संग के आदर करबे तो निश्चित रूप से जीवन में सम्मान भेटत।
जो सत्संग के अनादर करबै अहंकार बस क्या तरह के अहंकार होइ छै। हम बड़का घर के छी, या हम बड़ पढ़ल लिखल छी, या हम बड़ जानकार छी। बहुत आदमी के होइ छै जे हम अपने शास्त्र पुराण जरी हम कथा की सुनब। शास्त्र पुराण जानब अलग बात छै, विद्वान है अलग बात छै। विद्वान भेला से अहाँ सत्संग कऽ लेलहुँ से बात नहीं छै, लेकिन सत्संग दोसर चीज छै। हमरा सबके ततेक एहन अनुभव भेलै, एगो निकासी गांव से सुनैत हेबै, विद्वानक गांव छै, पंडिते छै गांव में, आ बहुत बड़ा विद्वान जिनका राष्ट्रपति पुरस्कार देने, आ हमरा सनमहर हुनकर बेटा वो एहि उम्र के रहथिन, अब तो धरती पर नहीं छथि, गुजर गेला। तो वो हमरा कहला कि पंडित जी अहाँ के घर जलवा रहे, अहाँ निकासी में कथा करे आयल छी, तो कनी सम्हरिए के कथा करो। गाँव में अखन गर्मी छुट्टी छै, सब विद्वान छुट्टी में आयल घर, सब आयत कथा में। मिथिला के विद्वान सब बड़ा कठकोकानी होइ छै, दोसर के जल्दी स्वीकार नहीं करे छै, दोसर के तंग करऽ लगे छै। हम गुरुजी कहै छलै, कनी गुरुजी आशीर्वाद दियौ ने, हम कोनो शास्त्रार्थ कर थोड़े आयल छी, हम कथा कर आयल छी, हम सत्संग कर आयल छी। विद्वान छथिन तो छथिन, कोनो बात नहीं छै। वो अपनो भागवत के कथाकार, अपनो राष्ट्रपति पुरस्कृत बहुत बड़ा विद्वान, कथा जहन समाप्त भेलै तो काना लगलखिन, आशीर्वाद दिले, काना लगलखिन, और कहलखिन कि वो अपने मुँह से कहलखिन कि कथा एगो दोसर चीज छै, वो सत्संग छै। एकरा अहाँ बहुत विद्वान से विद्वता दिखावे लगबे तो जते लोग बैसल छी सब उठ के चलि जेथिन। अहाँ विद्वता दिखेबी तो सब उठ के चलि जेथिन, विद्वता दिखावे की जगह नहीं छै। भगवान की लीला की गुणानुवाद करबाक छै, भगवान की महिमा की गुणानुवाद करबाक छै। बिना भगवान के शरण में गेने कल्याण नहीं हेतै, ई बात बुझावे के छै। आ भगवान के कृपा केना प्राप्त हैत, जे दुनिया के बना के चलाबै छथिन, जे दुनिया में प्रवेश केने छथिन, धरती जल आसमान वायु आकाश सब हुनकर स्वरूप छनि। हुनकर मर्जी के बिना हम अहाँ एक सांस नहीं लऽ सकै छी, उनका मर्जी के बिना नहीं जीव सकै छी। ई बात बुझावे के छै, ई बात बुझे के छै सत्संग के माध्यम से। और इस संसार के नाम से कर्म भूमि, जे कर्म हम अहाँ करबै वो हमरा अहाँ के भेटबेटा करत। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम निजकृत कर्म भोग होता। इस संसार में क्यों केकरो दुख दे छै, नहीं केकरो सृष्टि को जिस प्रभु ने वही प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रजा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने पहले उसी का फल अब हम रहे हैं। है सृष्टि को चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
इसी धरा से जन्म है पाते, जन्म है पाते इसी धरा में सब है समाते। हम आई धरती के फसल छी, फसल धरती से उगै छै या फिर कटि जाइ छै। आई धरती से हम जन्म लै छी, फिर एहि धरती में समा जाइ छी राख के रूप में। खाक में उल्फत हुई है, फिर मिलेंगे खाक में। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है फिर समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में सब है समाते। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। जय हो है एक आ रहे हैं, सत्य नियम इसी धरा का। एक या रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को समाया में नदी की नारियों में, जो बैठा है धान की बालियों में। समाया में है देखी डालियों में, जो बैठा है धान की बालियों में। धान के बैल में, गेहूं के बैल में वह भगवान समायल छथिन। अब मेहंदी के हरियर पत्ता हाथ में लगला के बाद जे लाल होइ छै, सिलौट पर पिसला के बाद वही के लाली भगवाने के लाली छै। हर डाल हर पत्ते में समा करे, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। श्री राम की बात मानी के चलो कि जे संसार के बनेलखिन वह चला रहा है, पर हमरा है कि होइए कि हम ही यहाँ चला रहे छी। आ से जो नहीं हुई तो अपना बाल बच्चा के कहती कोनो आदमी जे हमरा मरऽ न दे, देखे छी तोहर कोन हाल हेतौ, वो तो कह के भाव दोसर छै। माँ बाप चाहे छी कि संतान कुशल भ जाए, सक्षम भ जाए, जे हमरा मरला के बाद वो भार के संभाल सके। नेम से सोतमासीन अभिवाद्य महामति, कथामृत रसा स्वाद कुशलो सोन को ब्रवीण।
भागवत के कथा इधरो लाइट के व्यवस्था कर देवे। भागवत कथा शुरुआत कहिया से भेल तो कलयुग ओहि समय में मात्र 30 वर्ष प्रवेश भेला भेले और राजा परीक्षित के भादो मास में सुखदेव जी सुनौर के, फिर आषाढ़ मास में गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनौर के, फिर कार्तिक मास में यह कथा सनकाद ऋषि जखन कार्तिक चल रहा है नारद जी के सुनौर के। तई के बाद जन कलयुग के प्रवेश भेला लगभग 200 वर्ष भेले तो नेम सारण्य जे तपोभूमि तीर्थ क्षेत्र है उठन भारतवर्ष के सब ऋषि मुनि के सम्मेलन में 88,000 ऋषि, एक 5,500 वर्ष की रचना भेले भगवान कृष्ण के लीला उस समय में समापन बेला में रहे। तो 88,000 ऋषि इकट्ठा भेलखिन और सूत जी मंच पर कथा सुना रहे थे और समस्त ऋषिगण के प्रतिनिधित्व कह रहे थे सौनक जी महाराज। सौनक जी कथा रसिक सुजान थे, कथा के प्रेमी थे, कथा के मर्म के बुझ वाला थे। कथा सुनैया सब लेकिन मर्म क्यों क्यों बुझे। अब तो सब ऋषि सौनक जी से आग्रह करखिन और सौनक जी कहलखिन ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समकर्ण रसायनम। व्यास जी के प्रिय शिष्य छी, सब शास्त्र अहाँ के मालूम है। अब कोनो एहन कथा सुनाओ जे सुनला से भगवान के चरण में प्रेम भ जाए। इतनी कथा सुन लो मुदा वो भक्ति भाव हृदय में नहीं आए तो जहां एहन कोनो गुप्त बात रखनी हुई जे हमरा सबके अखन तक नहीं कहनु से कहो। तो सूत जी सब ऋषि के बड़ा प्रशंसा करखिन वाले वासुदेव परीक्षकम सोत्रिस्तपाद सलेर में भगवान वासुदेव की कथा कहने से वक्ता भी पवित्र हो जाता है, श्रोता भी पवित्र हो जाता है और कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह है गंगा स्नान करने वाला भी पवित्र होता है। यदि गंगा स्नान की सुविधा नहीं है तो गंगा जल पान करने वाला भी पवित्र हो जाता है और गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो गंगा गंगा उच्चारण करने से भी लोग पवित्र हो जाता है। तो मैं जो कथा अभी अब तक गुप्त रखा था, जो आप लोगों को सुनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों का प्रेम देखकर, भक्ति भाव देखकर मैं उस गुप्त कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। निमृगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम तथा। जिस तरह से सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवों में नारायण श्रेष्ठ हैं, सभी वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी तरह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। स्वर्गे सत्य च कैलाशे नास्ति एतादृशं रसः। भागवत के अंदर जो रसामृत है, कथामृत है, वो न स्वर्ग में मिलेगा न वैकुंठ में मिलेगा, वो केवल सत्संग में ही मिल सकता है। मैं वह कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जिस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि ब्रह्मा जी ने एक बार तराजू तोड़ा, संसार की सभी धर्मों के तपस्या के परिणाम को
यज्ञ के परिणाम को, उपवास के परिणाम को, अनुष्ठान के परिणाम को, दान पुण्य करने के परिणाम को, इन सारे धर्म को तराजू के एक पलड़ा पे रखा और एक पलड़ा पर भागवत सत्संग करने का जो परिणाम है उसे रखा। भागवत का पलड़ा भारी हो। भागवत वो चीज है। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव के स्मरण करें, पहले भगवान के चरण में मंगलाचरण करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी सबसे पहले सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणार बिंद में अपन प्रणाम निवेदन करें। गुरुदेव के नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासम, वाणी के अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती के ध्यान के लें, नारायण के ध्यान के लें और श्रीमद् भागवत कथा सुनाब के उपक्रम में लग गए। तो सौनकादि ऋषि पूछलखिन कि गुरुदेव पहले ये बताइए, जिन भागवत की आपने इतनी बड़ी महिमा बताई है, क्या इससे पहले कोई कथा सुना है? कोई प्रमाण है आपके पास? किसी का कल्याण हुआ है? तो पहले हमें भागवत कथा का महात्म्य सुनाइए। तो सूत जी कही छथिन कि हे ऋषिगण, मैं पहले महात्म्य ही सुनाता हूं आप लोगों को, फिर कथा में ले चलूंगा। एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर निकले और नारद जी भारतवर्ष में घूमा लगल। बड़का बड़का शहर में, गांव में, बड़का बड़का तीर्थ में, वृंदावन, अयोध्या, कांचीपुरम इत्यादि, अवंतिका, सब जगह घूमल। नारद जी भगवान के आत्मा मानल जाय छथि। नारद जी परम संत छथि कि जे अपना कन्हा पर बीना ल के, बीना के तार पर हमेशा श्रीमन नारायण 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 यह गान करते रहे। नारद जी अला कि भारतवर्ष में जाए तो बड़का बड़का ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ऋषि मुनि सबसे सत्संग करो, लेकिन कलयुग के प्रभाव से भारतवर्ष में से हो कतो सत्संग के लेस नहीं, कतो शांति नहीं, सब जगह कलह, सब परिवार में कलह। संत महात्मा के आश्रमों में जब तक लोग गृहस्थी शोभैया तो महात्मा के पास जाइए शांति प्राप्त करो, तो उतो कलह झगड़ा राजनीति। राजनीति केवल गृहस्थी में नहीं होई छे, आई काल राजनीति संत महात्मा के आश्रम में बेसी होई छे। जई मंदिर में, जई स्थान में बेसी संपत्ति छे, उस संपत्ति लग हम महंत बनी, हम मठाधीश बनी। क्या तो ठाकुर जी के सेवा के भाव तो छे नहीं, सत्संग के भाव छे नहीं, भक्ति के भाव छे नहीं। वो तो माया दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी के सवारी उल्लू छे, तो जब लक्ष्मी नारायण के चरण में सौंप देवे तहन तो ठीक है, और जो नारायण के चरण में नहीं सौंपे तो उनका सवारी उल्लू है, आ लक्ष्मी जकरा बेसी भोगल से उल्लू बन जाए। तो नारद जी ये विचित्रता देखलखिन, बड़ा कष्ट भेल। फिर नारद जी सोचलखिन कि समाज के एते पतन किया हो, तरुणी प्रवताम के ही शाल को बुद्धि दाएगा, कामिन्यों के शूल्य सब भवंती कला भी हो। हर घर में जो युवती के हुकुम चले छे, महिला के वर्चस्व चले छे, साला मैनेजर हो जाए छे, ससुरारी पियारी भई जब ते बुंद कुटुंब भई तब ते दिया पुता के बियाह हो छे, तो जे मैं पोष पाल के बड़ा करके तकरा बिसर के सासुर पक्ष में ले वालो, अरे तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध कौन है? ये युवतियां सब कौन है?
वो कहलखिन हम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है महाराज। ये दोनों वृद्ध इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी कहलखिन तू 16 साल की है, तेरा बेटा 100 साल का। मैथिली में को कहावत नहीं है कि बाप रहा पेट में अपूत गेल गाया। मैथिली के कहावत सब एकोटा बेकार नहीं है, बड़ा दमदार से। तो भक्ति महारानी करखिन की काल योगे ने जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र को बुढ़ापा पकड़ लिया है और मैं भी वृद्धा हो गई थी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्नाटके वृताम गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे गता। गुजरात में आकर मैं भी बुढ़ी, तो मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मैं युवती हो गई। धर्म वृंदावन में जत भक्ति नृत्य ये वृंदावन धन्य है, पावन भूमि है, जहां रस आते ही मेरा बुढ़ापा दूर हुआ, लेकिन मेरा पुत्र बुढ़ा का बुढ़ा ही रह गया। ये सेवा करने वाली सभी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी नर्मदा तापी ताप्ती तुंगभद्रा ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदियां हैं। नारद जी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ कीजिए। असमय में मेरा पुत्र बुढ़ा हो गया है, ये भी जवान हो जाए, मैं इसी चिंता से दुखी हूं। नारद जी कहते बहन चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अभी अभी तेरे पुत्र को जवान बना देता हूं। तो जे नारद जी के अनुभव रहन, जानकारी रहन, सबटा उपचार के लिखने, वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, तंत्र मंत्र सब किछु कोनो कारगर नहीं भेलन। तो नारद जी चुपचाप चल देला, जे हमर उपचार काज नहीं केलक। तो नारद जी हकासल पियासल जाय छला है, तो आकाशवाणी सुनाई पड़लन, व्योमवाणी तदै बाभूत। तखने आकाशवाणी भेले, महर्षि खिदतामिति। अरे महात्मा जी चिंता मत कीजिए, तदर्शे सुरसे तुम सत्कर्मम समाचर। यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म का आयोजन करो। तो सत्कर्म का आयोजन के लिए तब कौन सत्कर्म? संयोग से विशालापुरी में सनकाद ऋषि सब भेंट भ गए। ब्रह्मलोक से सनकाद ऋषि ब्रह्मा के प्रथम संतान नारद जी के देखलखिन, बड़ा हताश। नारद अरे तुम तो भगवान के भक्त हो, ज्ञानी हो, जैसे कोई व्यापारी का सब धन नष्ट हो जाए वो दुखी हो जाता है, तुम उसी तरह दुख हो, क्या बात है? नारद जी सब बात सुने कि मैंने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए वेद गीता रामायण का पाठ भी किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हमें सुनाया गया कि आकाशवाणी के द्वारा कि तुम कोई सत्कर्म करो। सनकाद ऋषि कह रहे, देखो तुमने वेद गीता रामायण का पाठ किया ना, वो भी सत्कर्म ही है, लेकिन आकाशवाणी में जो सत्कर्म के विषय में कहा गया है वो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सत्कर्म के विषय में। तो भागवत भी तो वेद पुराण के आधार पर लिखा गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। तो कलयुग में जना गन्ना के रस में, गन्ने के रस से गुड़ बने छे, चीनियो बने छे आ मिश्रियो बने छे, दूध से दही बने छे, मक्खन बने छे, फिर घी बने छे। बिना दूध के घी बना सके कि? आ बिना कुशियार के गन्ना के क्यों मिश्री या चीनी बना सके? लेकिन चीनी के अलग महत्व, मिश्री के अलग महत्व,
दूध के अलग महत्व, मक्खन के अलग महत्व और घी के अलग महत्व। तो भागवत वेदे पुराण शास्त्र के आधार पर लिखल गेल है, लेकिन भागवत जना दूध से घी तैयार है, गन्ना के रस से मिश्री तैयार है, तहिना सब शास्त्र के निचोड़ कर व्यास जी कलयुग में कठिनाई देख कर, अल्प बुद्धि देख कर, अल्पज्ञता देख कर, अल्प सामर्थ्य देख कर भागवत महापुराण के रचना के लेन। ई सत्संग कलयुग के प्राणी के कल्याण के वास्ते सब पैघ मानल। तो यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो हम लोग भागवत कथा, सप्ताह कथा, सत्संग का आयोजन करें, उनके नाम से संकल्प लेकर, और निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य कलयुग के प्रभाव से बुढ़ापे में आ गए हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो चलो हम सब सत्संग से संबंधित एक भजन श्रवण कर लिए। होइए एक भजन सुनाइए। सत्संग गाएगा गाएगा, श्री राम का गुण गाएगा, सुबह शाम मन के मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। यदि सत्संग के बात समझ में नहीं आया तो राम जी के गुण गावा लागू, सब बात समझ में आएगी। मन रूपी मंदिर में सत्संग रूपी झाड़ू लगाओ तो सबटा विकार, सबटा मलिनता दूर हो जाए। चलो भजन के बाद फिर हम सब चलो सत्संग में। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो हेलो, टोन टोन दीजिए थोड़ा, हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे, हेलो हेलो, बेस कम कीजिए, हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे, हेलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता, सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता। अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा
चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। जीवित को चिंता खा जाती, पार्थिव चिता जलाती है। जीवित को चिंता खा जाते, पार्थिव चिता जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग हो, मालिक पर विश्वास अडिग हो, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। घर चलने के कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है यह जगत मुसाफिर खाना, है यह जगत मुसाफिर खाना। पथिक यही समझाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, श्री राम के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। जय श्री राम। लाइट मिस्त्री के छियो, लाइट मिस्त्री कहियो जो उम्र एनहार बुझाई जो उम्र बोल देते ना, कोई का से नीचा बॉल लगा देते, पंडाल में अनहार नहीं रहो चाहे। सनकादिक ऋषि नारद जी के लोक हरिद्वार आनंद वन में गए। नारद जी जजमान बन रखिन, कोनो जगह में एक जजमान हुई है, जजमान प्रतिनिधित्व करे छे। जना अहूँ कोई ठन एक जजमान छथिन, ओना तो पूरा गांव ओहि में जजमानी छे। भृगु ऋषि एक प्रचारक बने रखे। भागवत के कथा चुपचाप करो के चीज नहीं छे। शास्त्र जी कही है कि बेसी से बेसी प्रचार प्रसार करी, ताकि बेसी से बेसी लोग कहीं में भाग लो सके, लाभान्वित हो सके। तो भृगु ऋषि प्रचारक बने रखे, सनकादिक ऋषि बने रखे और नारद जी मुख्य यजमान बने रखे। तो सनकादिक ऋषि सप्ताह भागवत प्रारंभ करो से पहले कह रखी नारद कि भागवत की कथा वह निर्मल पावन कथा है जो न केवल मनुष्य का कल्याण करती है। पत्नी का धुंधली था, जीवन खुशहाल था, लेकिन एक भी थे आत्मदेव कि उनके घर में पुत्र नहीं था, और पुत्र के बिना गृहस्थी तो अधूरी होती है। सुननिशान सा लग रहा था। आत्मदेव पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपाय भी किए,
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो अंत में आत्मदेव एतेक निराश भ गेला जीवन से कि अब आत्महत्या पर उतारू हो गया। वो नदी में डूबी को मर चली गई। संयोग से भगवान की कृपा से एक महात्मा जी अभित रहे थे। महात्मा जी बुझ गए कि आदमी नदी में डूबी को मर चाहे। महात्मा जी पूछल कि नहीं, तुम नदी में क्यों डूब कर मरना चाहते हो? आप कहलखिन बाबा मेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान के बिना मेरा घर बड़ा ही उदास है, और मैंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारा कुछ किया। तो संत भगवान समझावे लगलखिन, यदि पुत्र नहीं हुआ तो क्या हो गया? अरे शास्त्रों में लिखा है अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसे पुत्र नहीं होता उसे सदगति नहीं मिलती है। कन ध्यान से सुनबे, भागवत के एकोटा प्रसंग है नहीं छे जरा हमरा यहाँ के जीवन से संबंध नहीं हो या हमरा यहाँ के जीवन में नहीं हो रहा है। तो आत्मदेव कहलखिन कि पुत्र के बिना गृहस्थी अधूरा है। तो संत भगवान कहलखिन आ जब पुत्र नालायक भ जाए तो पुत्र शराबी भ जाए, जुआरी भ जाए, चोर डकैत भ जाए, कि एहनो पुत्र से उद्धार भ सकै छै वंश के, खानदान के। तो आत्मदेव कहलखिन ए बाबा जी, अहाँ हमरा उल्टा सीधा नहीं समझाओ। अहाँ के नहीं सुन पे रहल है। हम एहन अभागल आदमी छी, पता नहीं हम पूर्व जन्म में कौन पाप केने छी जे हमरा खुट्टा पर आबि के गायो बाँझ भ जाइ छै। गायो पोसै छी तऽ गाय दूध नहीं दै छै, बच्चा नहीं दै छै। हम यदि गाछ वृक्ष लगाबै छी तऽ ओहो बाँझ भ जाइ छै, ओहो नहीं फड़ै छै। हम जब फल के छू दै छी तऽ फल सड़ जाइ छै। समाज के लोग हमरा ताना बाना दैया। एहि उपालंब के हम दूर करऽ चाहै छी। संत भगवान कहलखिन ठीक है, चलो एक झोड़ा में सब फल देलखिन, ले जाओ पत्नी को खिला देना, एक पुत्र होगा तुम्हें। जे नहीं करे लकीर वो करे फकीर। आत्मदेव तो पुत्र के लिए चिंतित, इतने परेशान, खुशी खुशी गले ने अपना पत्नी के कहलखिन स्नान करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। लेकिन पत्नी के विचार इतने कलुषित रहे कि गांव में सगा बहन रहित रहती। वो बहन से विचार करती कि हम फल खाओ कि नहीं खाओ, बच्चा के जन्म दियो कि नहीं दियो। मतलब कि 10 महीना बच्चा के घर में रखो, जन्म लेला के बाद लालन पालन करो। तो बहन करके झंझट में अहाँ क्या पड़ो? अहाँ के धन के तो कोनो कमी नहीं है, ई फल अहाँ गाय के खुआ दियो। हम एखनी गर्भवती भेलो, 10वां महीना में हमारा बच्चा है, हमरा तो हम लड़के हुई है, हम अपन लड़का अहाँ के दो दे। अहाँ अपना घर वाला के कह दियो जो हम फल खा लेना, वहां गर्भवती के नाटक के नहीं शुरू करो। जरा सोचिए तो, पति और पत्नी का संबंध है, पति और पत्नी का संबंध विश्वास पर टिका हुआ है, प्रेम के डोर से बना हुआ है। और उन दोनों के बीच इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात धुंधली ने ऐसा ही किया। गाय को फल खिला दिया, अपने पति से झूठ बोल गई कि मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हूं, नाटक करना शुरू कर दी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे घर में लल्ला होने वाला है। समय पर गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा जन्म ले लिया, क्योंकि वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। गाय ने मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया और आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। कान गाय जैसा है, इसीलिए गोकर्ण। अब बहन के घर से जो संतान अनरखिन धुंधली, 2 साल के बाद जब तक बच्चा दूध पी ले तब तक
पति के कहलखिन हमरा तो दूधे नहीं हुई है, तो हम अपन बच्चा के देने से बहन के दूध पियावले। इतने लंबा झूठ बाई दे त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति को दो मनुष्य। नारी महान होई छथि, नारी शक्ति स्वरूपा होई छथि, नारी सृष्टि के आधार होई छथि, लेकिन जत अवगुण से शास्त्र ओहू बात के झपने नहीं छे, चर्चा के नहीं। आत्मदेव के ई बात से प्रसन्नता भेलन कि एते दिन तो एगो बेटा लेल हम लालायित छलहुँ, आब तो भगवान हमरा दू गो बेटा दो दिले। गायों के गर्भ से मनुष्य के बच्चा जन्म कि देखियो कुदरत के खेल, लालन पालन कर लगले। लेकिन बहिन घर से जे पुत्र लायल छथिन तिनकर नाम धुंधकारी राखल गेल। वो एतेक संस्कारहीन, एतेक उदंड, वो जो जो नमहर हो लागल कि उस सर के दर्द बन गए। आत्मदेव के जिनाई हराम को दर एहन कोनो दिन नहीं बीते छे कि टोल मोहल्ला से 5 गो 7 गो 10 गो उपराग हुनका नहीं अबै छे। वो केकरो पत्थर मारी के सर फोड़ दै छै, केकरो घर में आगि लगा दै छै, केकरो रास्ता चले धक्का दऽ दै छै। सबटा बुरा आचरण धुंधकारी में जे देखि कऽ आत्मदेव अत्यंत दुखी भेला। एक तरफ गोकर्ण के देखे छथिन सदाचारी संस्कारी विद्वान वैष्णव, और एक तरफ धुंधकारी के देखे छन तो कदाचारी दुराचारी बेविचारी। बेचारे आत्मदेव अत्यंत दुखी हो गए। अब कनी विचारियो हम अहाँ अपना जीवन में बियाह के 2 साल 3 साल भेले जे बच्चा नहीं होई छे तो ज्यादा सास बेसी परेशान हो जाए थी, हमरा कनिया के बच्चे नहीं भ रहा है। तंत्र मंत्र ओझा गुनी वैद्य सब हो लगे छे। अब बच्चा जन्म लेलक, अब बच्चा कहीं बुढ़िया के कंठ जाता वाला भ गेल धुंधकारी सन के। जे बूढ़ी हमरा एगो पोता घर में भ जाए ते दिन मनलखिन हे दिनकर दीनानाथ कही विधि अर्घ उठाए बखने छठि भेले। अरे छठि करऽ वाला पबनैतिन अपना लेल नहीं हाथ उठाबै छथिन, एकोटा हमरा नहीं बुझाई अपना लेल क्यों हाथ उठबै छथिन। जे छठि के पबनैतिन छथिन वो परिवारे लेल हाथ उठाबै छथिन, बेटा लेल, पोता लेल, पुतहु लेल, अड़ोसी पड़ोसी लेल, अपना लेल नहीं। जकरा से उनका सुख भेटतन कि नहीं भेटतन से तो भगवान जाने छथिन। लेकिन वो 3 दिन 4 दिन के पाबन, कहियो नहा खाओ, कहियो माछ मरुआ बारू, कहियो खरना करू तो परना करू, कते कष्ट होइ छै छठि में। तो आत्मदेव बड़ा दुखी भेला। एक दिन हारी पछता के गेला गोकर्ण के पास, कहलखिन बेटा गोकर्ण, अर्थात हम ई कहा चाहे छलो कि हम अहाँ धिया पुता लेल परेशान छी, लेकिन पुत्र लेल परेशान हो। बेटा ले ले, बेटा और पुत्र में अंतर है। पुत्र ओकरा कहल जाय छी जे पुण्य नाम नरका त्रायते इति पुत्र है। पुण्य नाम के नरक से जे उद्धार करे, माँ बाप के जे वंश के उद्धार करे, ओकर नाम पुत्र है। आ यदि नालायक भगल बेटा तो वंश के नरक में लग जाए। आत्मदेव कहलखिन गोकर्ण के बेटा गोकर्ण, तुम्हें देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, जब धुंधकारी को देखता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। पहले मैं इस बात से दुखी था कि भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, और अब मैं इस बात से दुखी हूं कि भगवान ने ऐसा नालायक पुत्र क्यों दिया जो मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी प्रतिष्ठा गंवा दिया। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, सारी दुनिया का यही हाल है जो आपका हाल है। अपनी चिंता कोई नहीं करता, अपने लिए अपने लिए कोई छठी का त्योहार नहीं करता, दूसरों के लिए करता है। बाल बच्चा भी अपने सुख के लिए नहीं होता है, अपना कर्म ही अपना सुख देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संतान की अपेक्षा अपने कर्म सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
आप पुत्र की चिंता छोड़िए। ऑपरेटर साहब मारा सामने यहाँ पहले हाँ उन्हें दोग मने नु क्या लव कखनो का दर्शनो दिया सुनो नहीं मार पहले जे साटा केने छथिन बिजली वगैरह के ऐठन अन्हार छे हम चेहरा सबके नहीं देख पाबि रहल छियै फोन कहाँ लगा रहल छथिन? अरे बाहर छोड़ू ना पहले अंदर लगाओ ना लाग रहल छे। हाँ तो ओकरा इजोत रहक चाहिए पूरा बाहर प्रकाश रहते अंदर अन्हार से नहीं और ये बक्सा छोड़ैया पकड़ैया करी हिसाब लगाओ सीधे अंदर में मोबाइल नहीं देते रहो बाजा काल में बाजा पर ध्यान दियो मोबाइल पर नहीं तो गोकर्ण आत्मदेव कहलखिन गोकर्ण के कि हम संतान लेल जते परेशान छनु हैं अब ज्यादा परेशान संतान भेला से भ गेलौ धुंधकारी सन के बेटा भेला से हम की करू तो गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ अब किया चिंता करै छी? अरे बेटा जब तक अपना पैर पर नहीं ठाड़ भेल तो माँ बाप की चिंता करबाक चाहिए कि जिंदगी भर बेटा के अहाँ जिम्मेवारी उठेने रहबे। अब हम सब जवान भ गेलहुँ धुंधकारियो जवान भ गेल अब अहाँ अपन भजन के लिए सोचू ये बेटा बेटी काज नहीं आयत दुनियादारी काज नहीं आयत। गोकर्ण जी उल्टा बात समझ लेकिन आत्मदेव कि आप संतान की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कीजिए। पिताजी ये संसार आज तक किसी को सुख नहीं दिया है एक भी उदाहरण नहीं बता सकते क्योंकि ये संसार स्वयं बालू की ढेर पर खड़ा है। ये संसार संसरणशील है ये परिवर्तनशील है एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वो क्या किसी को सुख दे सकता? जब तक भगवान की शरण में ये जीव नहीं जाता जब तक हरि शरणागति नहीं हो जाती भगवती की शरणागति राधा रानी की शरणागति नहीं हो जाती तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और भगवान के दरबार में मानव के सबटा फरियाद सुनल जाय छै सब दुख दूर कैल जाय छै। दुनिया जकरा ठोकर मारे छै भगवान ओकरा सम्मान दै छथिन। अर्थात गोकर्ण जी आत्मदेव से अपना पिताजी से ई कह चाहे छे कि जे आसक्ति संसार में बाल बच्चा में है वो अब भगवान में लगा दिया अब अवस्था भ गेल बूढ़ा क्या तो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हेलो हेलो इको हल्का डाल दीजिए। हेलो 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 श्री राधे हेलो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं
भरते भर भर के प्याला अमृत का भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं सारे राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं घर में राधा। है कृपा भानुसुता करे है कृपा भानुसुता जजों में बुलाए जाते हैं करे है कृपा भानुसुता जजों में बुलाए जाते हैं रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं घर नाम हुए फल को दिखाए
है दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। श्री राधे। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया ने जिसे ठुकराया है, सीने से लगाए जाते हैं, पलकों पे बिठाए जाते हैं। हम सब संसार सौ कतबो लगाव करू, बाल बच्चा की कतबो को दियो, लेकिन जाय दिन बाल बच्चा के हमरा अहाँ सौ वो स्वार्थ सिद्धि बंद हो जाते। जावत वित्तोपार्जन सकता तावत नहीं के परिवार हो रखता है। जब तक वित्तोपार्जन में हेलो हेलो अरे बक्सा को ठीक करो न, बोलो ना, ये बक्सा में आवाज कहाँ है? सब जगह बाजा वाला के यह हाल रही है। हाँ कल ठीक कर दे तो परसों ठीक कर दे, वहाँ 15-10 दिन से बात करनी चाहिए, 8 दिन से बात करनी चाहिए, तो पहले ठीक नहीं कहो। जब तक उपार्जन में सक्षम सी तब तक तो बाल बच्चा बटमा नहीं है। आ जै दिन शरीर से लाचार हो जाए, वो बाल बच्चा चाहत की जल्दी दम तोड़े, जेकर क्रियाक्रम को निश्चिंत हो जाए। कैटा के मुंह से सुनलिए है, कन्या पुत्रा के मुंह से कहू अपन बूढ़ी के हाल चाल, ये की कही छी भगवान के घर में ओकर रजिस्टर हरा गए छे, बुढ़िया के जल्दी उठा ली थे, बड़ सेवा करो पड़े। वो बिसरी हेलो वो बिसरी जाए छे कि हम ओहो कहियो कन्या बन के आयल छथिन, जाए बूढ़ छथिन, आ ओहो दुरागमन भगर डोली पर चढ़ के आयल हथिन, या जे सुविधा रहल हेतै अहिबक फर बटाल हेतै कन्या के देखो काल में, उस समय में ने आयो बूढ़ भगर तो कहिए जल्दी से चोली बदल जाए, दुनिया के रीति छे। लेकिन भगवान के दरबार में ये रीति नहीं छे। दुनिया ने जिसे बदनाम किया, पलकों पे बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। भगवान के दरबार में दुनिया चाहे जितनी भी ठोकर मारी हो, रावण ने विभीषण को लात मारा, दुर्योधन ने विदुर जी को धक्का मारा, विभीषण लंका का राजा बना। अब विदुर जी की चर्चा श्रीमद् भागवत में है और दुर्योधन की चर्चा राक्षस में है।